Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes. I am present for part 23 in the lesson of 6 जीव जगत। तो आइए क्लास 6 के लेसन 6 जीव जगत में हम पढ़ने जा रहे हैं कि पुष्प के विषय में सचित्र वर्णन करें, यानी पुष्प को चित्र बनाकर उसकी पूरी जानकारी दें। कहाँ स्त्रीकेसर होता है, कहाँ पुंकेसर होता है, कहाँ बाह्यदल होता है, कहाँ दलपुंज होता है, कहाँ उसका बीज बनता है, कहाँ उसकी फल तैयार होता है, कैसे क्या होता है, इसके विषय में सारी जानकारी इस चित्र के माध्यम से आपको अभी दी जाएगी। तो आइए देखें कि पुष्प के विषय में सचित्र वर्णन करें। पुष्प है क्या? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि पुष्प है क्या? पुष्प कहते किसको हैं, इसके क्या फायदे हैं? नहीं, ये पहले जानना होगा। तो कहता है कि यह पौधे का सबसे आकर्षक माने का देखने वाला, देखते आदमी तुरंत ध्यान देखने लगेगा, उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा देखने के लिए। आकर्षक, मनमोहक माने मन को अच्छा लगने वाला, मोहने वाला, एवं प्रकृति को खुशनुमा बनाने वाला अंग है। प्रकृति को खुशनुमा बनाने का मतलब प्रकृति में जो हवाएं हैं, जो हवा चलती है उसको बहुत ही खुशनुमा बना देता है। हाँ? तो इस अंग को क्या कहते हैं? पुष्प। माने पौधे के जिस अंग से क्या क्या होता है? आकर्षक होता है, मनमोहक होता है, एवं प्रकृति को खुशनुमा बनाता है, खुशहाल बनाता है, वातावरण को प्रकृतिमय यानी खुशनुमा बना देता है, उस अंग को क्या कहते हैं? पुष्प। यानी जिस फूल के प्रभाव से मन हमारा खुश हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, मनमोहक हो जाता है और वायुमंडल भी सुगंधित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बनती है। पुष्प बनती कब है? जो पौधों में तनाएं होती हैं, तना जो ढके रहती है, उसी में रूपांतरित होकर कली का निर्माण होता है और वहीं से पुष्प का उत्पत्ति होती है, यानी पुष्प बन जाता है। कहाँ से बनता है? तनियों। देखो, तनों की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर फूल का निर्माण करती है। ठीक है? अब है कि सामान्यतः पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो कहता है पुष्प के 4 भाग होते हैं। बाह्यदल, दल, पुंकेसर। पुंकेसर बना होता है पुरुष भाग, स्त्रीकेसर स्त्री वाला हिस्सा। तो पुष्प द्वारा कैसे वंश वृद्धि होती है? अभी 4 हिस्से, चारों को अलग अलग पढ़ाना है। ठीक है? तो ये छोटा सा एक और टॉपिक है इसमें कि पुष्प द्वारा कैसे वंश वृद्धि होती है। ठीक है ना? पुष्प द्वारा कैसे वंश वृद्धि होती है? तो कहता है पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प जो है पौधे का जनन अंग। जनन अंग का मतलब जिसे वंश वृद्धि बढ़ाया जा सके, बच्चे पैदा किए। पौधा बच्चा नहीं ना पैदा करता है, पौधे क्या करता है? पहले फूल बनता है, तब फल बनता है, फल के अंदर बीज बनता है और उसी बीज से फिर पौधे बनते हैं। तो यह पौधे का जनन अंग हो गया कि नहीं हो गया? जनन अंग है जो निषेचन के बाद अंडाशय से फल और फल से बीज की प्राप्ति होती है। जो सबसे पहले इसमें भी बताएंगे आपको अंडाशय कहाँ है, तो उसी अंडाशय से फल और फल से बीज की प्राप्ति होती है तथा समय अनुसार नन्हे नन्हे पौधे विकसित होते हैं। क्या होता? निषेचन होगा। अब निषेचन क्या है जानना पड़ेगा। उसके बाद अंडाशय, अंडाशय के बाद फल, फल के बाद फल से बीज, बीज से फिर नए पौधे। तो आइए चित्र को समझा जाए, बनाया जाए। देखिए पुष्प की आकृति ऐसी होती है। अब उसमें देखना, पुष्प में सबसे देखिए धतूरे का फूल देखे हैं? धतूरे के फूल में देखना अंदर इस तरह के 3-4 संरचनाएं होती है ना? उसमें एक बड़ी होती है और 2-3 छोटी छोटी होती है। देखना, कभी नहीं देखे हो तो तुम को देखना, उसमें होता है। अब उसी में क्या है, इसको बोलते हैं जो सबसे बड़ा होता है यही वर्तिकाग्र है। और यह जो बाहर है, जो निकला होता है सबसे बाहरी आवरण जो उसको घेरे रहता है उजले रूप में, उसको कहते हैं दल। और ये जो ये ऊपर वाले हिस्सा जो गोला होता है वो वर्तिकाग्र हो गया। और यहाँ से यहाँ जो लंबी डंठी होती है, देखते हो ना? उसको बोलते हैं हम वर्तिका। ठीक है ना?
और ये होता है आपका पुंकेसर, जो छोटा वाला होता है। पुंकेसर मैंने पुरुष वाला हिस्सा। और ये देखो, ये है अंडाशय, देख रहे हो ना, यही जाकर अंडा बनता है, ये होता है अंडाशय। ये है इस तरह जो फूल में इस तरह का संरचना रहता है ना, हरा एक पत्ती लगी रहती है, तो उसी को कहते हैं बाह्यदल। इसमें डंठल होती है, उस डंठल को कहते हैं पुष्प वृंत। तो अब देखिए कैसे फल बनता है और कैसे बीज बनता है। गन्ना जो नदी देखे हैं, जिसको मक्की कहते हैं, मकई, मक्का, ऊपर जो फूल लगता है उसको क्या कहते हैं? जीरा। तुम लोग कहते हो जीरा, हम लोग क्या कहते हैं, उसमें दूसरा कुछ कहा जाता है हमारे यहाँ। और जो बाल निकलता है उसमें भी भुआ निकलता है ना, ऐसे वह जीरा जब तक झड़ के इस बाल पर नहीं पड़ेगा तब तक दाना नहीं पड़ेगा, तब तक दाना पड़ेगा ही नहीं। एक जोनरी को उगा दो, मक्की को उगा दो, और जब निकले तो उसको काट दो, खूब मोटा होगा यार, लेकिन एक को दाना नहीं पड़ेगा। उस जीरे को झड़ कर जब तक इस पर पड़ेगा नहीं तब तक दाना लगेगा नहीं। उसी तरह इसमें देख रहे हैं ना, ये पुंकेसर है, पुरुष वाला हिस्सा है, और यह स्त्रीकेसर कहाँ है? नहीं लिखने का। अच्छा देखो, यही अंडाशय हो गया। अब देखो क्या करेंगे इसमें, यहाँ से और यहाँ से इसका यह झड़ के इसमें गिरता है, इस नली के द्वारा आता है इसमें, देख रहे हो ना? yes, और यहाँ से ये आता है इसमें, तो दोनों आकर यहाँ मिलते हैं। और इसी अंडाशय में, जिसको गर्भाशय कहते हैं, गर्भ में जहाँ बच्चा पलता है, यह इसका अंडाशय जो यही गर्भाशय है। इसी में क्या होता है कि धीरे धीरे निषेचन रहते नहीं, यह मिलता है, पुंकेसर मिलता है, या स्त्रीकेसर वाला हिस्सा कर दोनों मिलता है, और इसी में निषेचन होता है। निषेचन मतलब एक छोटे से जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, और यहीं पर आकर जो जीव की उत्पत्ति हो जाती है वही फल बन जाता है। और जब फल बनेगा तो बीज बन जाता है, अब बीज से फिर पौधे निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए पुष्प के संरचना में इसको क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। जो इस तरह का आकार होता है, देख रहे हो ना, इस आकार को क्या कहते हैं? बाह्यदल। और ये जो बीच में अंडे की तरह है ना, इसको अंडाशय। ये है पुंकेसर। यह सबसे बीच वाला हिस्सा होता है, यहाँ से यहाँ तक बीच का जो डंठल, वर्तिका। बाहर वाले दल को क्या कहते हैं? दल। और सबसे बड़े वाले को जो घुंटी है गोल आकार की, इसको क्या कहते हैं? ठीक है। तो आइए इस प्रकार आप पुष्प के विषय में जाने, पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, नहीं। तो आइए अब पूछने का सिलसिला जारी किया जाए, जिसमें पहला प्रश्न है कि फूल किसे कहते हैं? कौन बताएगा? चलो तुम बोलो। जिस फूल के अंग को देखने से हमारा मन खुश या सुगंधित हो जाता है उसी को फूल कहते हैं। गलत। जिसमें फूल शब्द लास्ट में आना चाहिए। जब पहले ही फूल घुसा दिया तो फिर क्या परिभाषा रह गई? तुम बोलो। जिस पौधे को देखने से नहीं, सिर्फ पौधों को आकर्षक व खुशनुमा एवं गलत। अब से कुछ गलत हो रहा है। चलो बोलो, कौन बोलेगा? देखें कौन सुधार के बोलता है। अभी बताया हूँ, भूल गए सब। पौधे के जिस अंग को देखने से मन खुश होता है, आकर्षक होता है, मनमोहक होता है तथा वायुमंडल खुशनुमा होता है, उस अंग को फूल कहते हैं। ऐसे होगा ना? चलो बोलो तो, बोलो। पौधों के जिस अंग को देखने से मन आकर्षक और मनमोहक एवं प्रकृति को खुशनुमा बना देता है उसे फूल कहते हैं। हाँ, ये परिभाषा होगा। पहले ही फूल कह दोगे तो परिभाषा थोड़ी होगा। कहने का ढंग सीखो। कोई भी परिभाषा हो तो पहले वो शब्द लास्ट में आना चाहिए, पहले नहीं। चलिए, और कौन बता सकता है पुष्प की परिभाषा फिर से? अभी बताया गया, उसको कौन बता सकता है? बोलो फिर से, पुष्प की परिभाषा बताओ। अभी बताइए ना। अभी मैं भी बोला हूँ, उसकी चीज़ को कहो। कोई लड़की में भी चाहे लड़का में, कोई भी, कोई नहीं बता पा रहा है। हाँ बताओ। पौधों का आयाम जो आकर्षक मनमोहक और प्रकृति को खुशनुमा को
हाँ, उसे पुष्प कहते हैं। पुष्प के कितने हिस्से होते हैं तुम बताओ? कौन कौन? पुरुष। हाँ, चलो बैठो। और कोई पीछे से बताएगा? चलो बोलो। कैसा? चलो बैठो। चलो जो बताया वो भी ठीक, जो नहीं बताया वो भी ठीक, लेकिन ध्यान से याद रखिए और उसको पढ़ने का प्रयास करिए। तो आइए अब यह समझने का थोड़ा विस्तार में प्रयास करें और पुष्प के चित्र पर गौर करें। तो क्या होता है कि सबसे पहले इस जो बीच में चीज देखते हो ना, फूलों में देखते हो तुम लोग, जैसे अभी बताया किसमें, धतूरे के फूल में होता है ऐसा। ऐसे सबसे पहले जो बड़े निकली होती है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र के नीचे ये डंठल होता है उसको क्या कहते हैं, वर्तिका, और इसी डंठल के सबसे नीचे क्या होता है, अंडाशय। ये तीनों को मिलाकर होता है स्त्री केसर, यानी यह स्त्री वाला अंग है, जिससे इसका एक गर्भाशय है जहाँ बच्चा पलता है, मतलब छोटे पौधे के बीज पलता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर नाम इसलिए दिया गया कि स्त्री शब्द जब ध्यान में आएगा तो लोगों को याद हो जाएगा तुरंत, क्या स्त्री वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पुंकेसर है, देख रहे हो ना, ये हो गया स्त्री केसर है, यहाँ से पुंकेसर आकर मिल रहा है। तो देखो यहाँ से धीरे धीरे आकर इसमें इसके जो अंडाशय है इसमें यह मिल रहा है। तो क्या होता है, यही आकर धीरे धीरे वो पहले गुठली बनती है, छोटा सा गुठली बनती है ना, एकदम गोला छोटा सा बनेगा, उसके बाद कोढ़ी निकलेगी, उसके बाद फूल, तो फल, और उसी में बीज हो जाएगा। तो ये हो गया स्त्री केसर और ये हो गया पुंकेसर। और सबसे बाहरी वाले दल को क्या कहते हैं, बाह्य दल। ये क्या है, परागकोश, ये क्या है, पुंकेसर, यह हो गया बाह्य दल, और यह हो गया पुष्प वृंद। इस प्रकार पुष्प की रचना होती है। इस प्रकार है, कौन कौन बात कर रहा है पीछे, पुष्प के विषय में संस्मरण हो गया कि पुष्प किसे कहते हैं। तो किसी भी पौधे का वह अंग जिसे देखने पर मन आकर्षित होता है या बार बार देखने को मन करता है या आकर्षक होता है और अगल बगल की चीज़ों को, माने वातावरण को खुशनुमा बनाता है, उस अंग को हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। पुष्प के 4 अंग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, पुरुष भाग या स्त्री भाग। 4 हो गए। तो आइए इस प्रकार यह पुष्प के विषय में जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि इसी तरह घर पर बैठकर जो लोग नहीं आते हैं विद्यालय इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।